ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स, ऑर्डर बुक भी फुल, ग्लोबल एक्सपेंशन ऑन अ ट्रैक और वैल्यूएशन भी काफ़ी रिजनेबल। तो दोस्तों आज हम डिकोड करेंगे क्या एलिकॉन इंजीनियरिंग अगले आने वाले टाइम में ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों विदाउट एनी डिले बढ़ते हैं अपने इन डेप्थ एनालिसिस की तरफ। तो दोस्तों बात करते हैं एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बिजनेस मॉडल के बारे में जान लेते हैं। तो एलिकॉन इंजीनियरिंग इज एन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कंपनी विथ टू कोर बिजनेस डिवीजन। तो दो डिवीजन है कंपनी के। पहला है गियर डिवीजन जो कोर बिजनेस है कंपनी का, मैन्युफैक्चर्स इंडस्ट्रियल गियर यूज्ड इन हेवी इंडस्ट्रीज, एप्लीकेशन स्टील, सीमेंट, शुगर, डिफेंस, रबर, माइनिंग, प्लास्टिक, पावर प्लांट्स। तो ये जितने भी इंडस्ट्रीज है यहाँ पे जो भी मशीनरी यूज होती है तो वो मशीनरी में जो भी गियर्स लगते हैं तो वो गियर्स बनाने का काम कंपनी करती है। गियर्स के टाइप्स क्या होते हैं? हेलिकल एंड बेवेल हेलिकल गियर बॉक्सेस, वार्म गियर बॉक्सेस, प्लानिटरी गियर बॉक्सेस, कस्टम डिफेंस मरीन गियर बॉक्सेस, हाई स्पीड इंडस्ट्रियल गियर बॉक्सेस। अब ये गियर डिवीजन का रिवेन्यू का जो शेयर है वो टोटल रिवेन्यू में 79% का है इन फाइनेंशियल ईयर 25 में। दे डोंट सेल चीप गियर्स, दे सेल इंजीनियर्ड हेवी ड्यूटी कस्टम बिल्ड गियर फॉर बिग मशीनरी। देन नेक्स्ट डिवीजन है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का, जहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है इक्विपमेंट फॉर मूविंग हेवी बल्क मटेरियल्स। मतलब आपने देखा होगा कई सारे इंडस्ट्री में हेवी गुड्स रहते हैं तो हेवी गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पे रखने के लिए कई सारे मशीनरीज का यूज होता है, तो यही मशीनरीज कंपनी बनाने का काम करती है। प्रोडक्ट्स क्या है? स्टैकर, रिक्लाइमर्स। अब स्टैकर रिक्लाइमर्स अक्सर हमें माइनिंग में देखा जाता है या फिर कई सारे बड़े मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में देखा जाता है, जहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स जो रहते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करते हैं। देन वैगन टिपलर्स मतलब आप समझ सकते हो कि जो मालगाड़ी रहते हैं, फ्रेट का जो ट्रेन रहते हैं, तो फ्रेट का जो डब्बा डब्बा रहता है, मालगाड़ी का जो डब्बा रहता है, वैगन जिसे बोलते हैं, तो उसको ग्राउंड से उठाकर मालगाड़ी के ऊपर रखने के लिए जो मशीनरी यूज होती है तो वो भी कंपनी उसे वैगन टिपलर कहते हैं, तो ये भी कंपनी बनाती है। ऐसी ही स्पेशलाइज्ड कन्वेयर्स, ट्रक लोडर्स भी बनाती है कंपनी, एंड पोर्ट के लिए जो भी इक्विपमेंट्स रहते हैं तो वो भी कंपनी बनाने का काम करती है। अच्छा, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जो डिवीजन है इसका टोटल रिवेन्यू में 21% का शेयर है इन फाइनेंशियल ईयर 25 में। कस्टमर से स्टील प्लांट्स, सीमेंट फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, पोर्ट्स, माइनिंग कंपनीज एक्सेट्रा। तो ये सारे इंडस्ट्रीज में मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज होते हैं। अब डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस देखते हैं दोस्तों। 77% का जो भी रिवेन्यू है वो इंडिया से आता है एंड 23% का एक्सपोर्ट से आता है। मेनली एक्सपोर्ट्स यूरोप में, मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड अमेरिकाज में होते हैं। अब अमेरिका मतलब ओनली यूएसए नहीं है, अमेरिका के पूरे जो भी कंट्रीज है तो उनमें ये एक्सपोर्ट करते हैं। विजन है इनका बाय फाइनेंशियल ईयर 30 तक 50% का रिवेन्यू जो है वो ओवरसीज से, मतलब 50% इनका जो विजन है वो है कि 50% इनका रिवेन्यू एक्सपोर्ट से लाना है इन्हें बाय 2030। देन अभी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। अभी अभी रिसेंटली कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं Q4 के, तो वहाँ पे रिवेन्यू की बात करें तो 798 करोड़ का आया है। और अगर लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करो तो लास्ट ईयर 565 करोड़ का आया था, इसमें 41% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। देन ईबिटा की बात करेंगे, ईबिटा 195 करोड़ का आया है, लास्ट ईयर 135 करोड़ का था, इसमें भी 44% का ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 146 करोड़ का आया है, लास्ट ईयर 104 करोड़ का था, इसमें 41.3% का ग्रोथ है। ईबिटा मार्जिन भी 24.5% का ग्रोथ हुआ है, जो लास्ट ईयर 24% का था। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन जो है वो बिल्कुल सेम रहा है। बेस्ट एवर क्वार्टरली रिवेन्यू हम बोल सकते हैं ईबिटा एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ईबिटा में अच्छा मार्जिन ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेंटेन रहा है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। देन स्ट्रॉन्ग डिमांड रिकवरी स्पेशली इन गियर एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। सेगमेंट वाइज डिटेल परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोस्तों। अब गियर डिवीजन देखो, ये जो आपने अभी रिवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये सब देखा तो वो पूरे कंपनी का देखा है। अभी हम सेक्टर वाइज देखते हैं, डिवीजन वाइज देखते हैं, सेगमेंट वाइज। तो फर्स्ट है गियर डिवीजन का। तो गियर डिवीजन का जो रेवेन्यू है वो 597 करोड़ का आया है, जिसमें 28 मतलब ऑलमोस्ट 29% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर पे। फुल ईयर 25 का अगर देखेंगे तो फुल ईयर का जो रेवेन्यू है उसमें 1763 करोड़ का कॉन्ट्रीब्यूशन गियर डिवीजन का है, जिसमें 5.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। गियर डिवीजन का ईबिटा मार्जिन है 24.5%। डिमांड अप फ्रॉम स्टील, सीमेंट, पावर सेक्टर, यहाँ से डिमांड कंपनी को मिला है। इंटरनेशनल डिमांड ऑल्सो रोबस्ट, इंटरनेशनली भी काफ़ी डिमांड मिल रहा है कंपनी के प्रोडक्ट्स को। देखो अगर क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं ना तो डिमांड अपने आप मिल जाता है, ये एक बात आपको समझना चाहिए। देन मार्जिन स्लाइटली इंपैक्टेड इन Q4 बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स, मोर लोअर मार्जिन प्रोडक्ट सोल्ड। लोअर मार्जिन के प्रोडक्ट यहाँ पे ये क्वार्टर में सोल्ड हुए हैं। अभी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के डिवीजन की बात करते हैं तो Q4 में 200 करोड़ का इसमें से रिवेन्यू आया है, जिसमें 98.2% की ग्रोथ है, तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है। फुल ईयर में 464 करोड़ का रिवेन्यू है, 72% 73% आप बोल सकते हो ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ है।
ईबिटा मार्जिन 29.6, वेरी स्ट्रॉन्ग ईबिटा मार्जिन आया है एमएचई डिवीजन का। तो ह्यूज रोबस्ट रिबाउंड इन ऑर्डर्स फॉर मटेरियल हैंडलिंग मशीन्स, आफ्टर मार्केट सर्विसेज जो रहते हैं, स्पेयर पार्ट्स अपग्रेड्स, कॉन्ट्रीब्यूटेड हेवीली टू मार्जिन्स। ऑर्डर बुक की बात करेंगे दोस्तों, अभी रिसेंटली 31 मार्च, एज ऑन 31 मार्च 25, 948 करोड़ का कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक है, जिसमें गियर डिवीजन 583 करोड़ का है एंड एमएचई डिवीजन 365 करोड़ का है। हेल्दी ग्रोथ है, जो ऑर्डर बुक है इसमें भी ग्रोथ दिखाई दिया है, ईयर ऑन ईयर 19.1% का ग्रोथ है ऑर्डर बुक में। सफिशिएंट ऑर्डर बुक पाइपलाइन है टू सपोर्ट रेवेन्यू ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स के लिए कंपनी के पास अच्छा खासा बिजनेस मौजूद है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कुछ है, जहाँ पे बैलेंस शीट का स्ट्रेंथ हम बात करेंगे। नेट कैश पॉजिटिव है, कैश काफ़ी बढ़िया कंपनी जनरेट कर रही है। नो मेजर बोरोविंग्स, डेट टू इक्विटी लो है 0.09 का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफ़ी बढ़िया है 21%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.8%। तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन है कंपनी का, काफ़ी बढ़िया बैलेंस शीट कंपनी की है। ईएसजी एंड सस्टेनेबिलिटी, अब देखो दोस्तों क्या होता है कंपनी का, कई सारी कंपनीज हम देखते हैं जो ओनली जिनका मोटिव जो है वो ओनली प्रॉफिट कमाना या फिर बिजनेस करना नहीं होता, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, गवर्नेंस, ये सब रहता है। तो वो हिसाब से भी कंपनी को कुछ काम करना रहता है। तो कंपनी अपना जो भी एनर्जी कंजम्पशन होता है तो उसमें से 60% एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से कंपनी यूज़ करती है। साइंस बेस्ड टारगेट अप्रूव्ड है, मतलब साइंस बेस्ड टारगेट मतलब क्या है, कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करती है तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते समय पॉल्यूशन में कंपनी कितना कंट्रीब्यूट करती है, तो वो कंट्रीब्यूशन जो है ना, वो हर साल कंपनी जो कंट्रीब्यूशन लो करती है, मतलब समझे एक ईयर में कंपनी का पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन काफ़ी आया था, नेक्स्ट ईयर कंपनी टारगेट करती है कि नेक्स्ट ईयर कम हो। ठीक है, तो एक एसबीटीआई एक ग्लोबली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस सब पे नज़र रखती है। देन कंपनी रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करती है, एलईडी कन्वर्जन है, ग्रीन कैंपसेस है, बिल्डिंग अ फ्यूचर रेडी इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंपनी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन अभी फ्यूचर आउटलुक की बात करेंगे, कंपनी का फोकस है ऑन ग्रोइंग एक्सपोर्ट बिजनेस, जैसे कि मैंने आपको बताया फाइनेंशियल ईयर 30 तक कंपनी का विजन है कि 50% का जो बिजनेस है वो एक्सपोर्ट से लाना है। हेवी इन्वेस्टमेंट इन आर&डी एंड प्रोडक्ट इनोवेशन, ये काफ़ी बढ़िया है। जो भी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करती है तो अलग अलग, देखो बदलते टाइम के साथ ना प्रोडक्ट में भी इनोवेशन लाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अगर कंपनी अपनी हेवी इन्वेस्टमेंट कर रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एंड प्रोडक्ट इनोवेशन में, तो ये काफ़ी बढ़िया बात होती है। क्या है मार्केट में जो है ना, मार्केट में कभी भी अगर कॉम्पिटिटिव आपको एज हासिल करना होता है अगर मार्केट में, तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना एंड प्रोडक्ट इनोवेशन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंक्रीजिंग आफ्टर मार्केट सर्विसेज मेंटेनेंस, यहाँ से भी कंपनी रेवेन्यू जनरेट करना चालू किया है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। कैपेक्स साइकिल इन इंडिया स्टील सीमेंट माइनिंग विल सपोर्ट डिमांड। एमएचई सेगमेंट विल बेनिफिट फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन एंड पोर्ट डेवलपमेंट, आपको पता है इंडिया में अभी भी कई सारे पोर्ट डेवलप होना बाकी है, तो डेवलपमेंट पोर्ट के डेवलपमेंट के चलते वहाँ पे कंपनी के जो भी कंपनी के मटेरियल्स है, जो भी कंपनी के मशीन है, तो उनको काफ़ी डिमांड आने वाले फ्यूचर में भी अच्छा खासा रहने वाला है। रिस्क क्या है कंपनी के लिए, इकोनॉमिक स्लो डाउन इन ग्लोबल मार्केट कुड इफेक्ट एक्सपोर्ट, जो हम देखते हैं जो भी चाइना एंड यूएसए में जो कुछ भी चल रहा है, तो क्या है ना ग्लोबल सप्लाई चेन काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है इससे, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रहते हैं मशीनरी, स्पेशली मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, तो इनको ये सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अभी के लिए कंपनी को इतना ज़्यादा इफेक्टेड दिखा नहीं है, इफेक्ट ज़्यादा दिखा नहीं है कंपनी के ऊपर, तो ये एक बढ़िया बात है। देन रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी कुड प्रेशर मार्जिन्स, रॉ मटेरियल का प्राइस, ये तो सबका रिस्क सेम रहता है, रॉ मटेरियल का रिस्क तो हर किसी में रहता है, उनका जो प्राइस वॉलेटिलिटी रहता है ना, तो वो उससे क्या होता है मार्जिन्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। देन कॉम्पिटिशन फ्रॉम डोमेस्टिक एंड चाइनीज प्लेयर्स स्पेशली इन गेयर्स। वैल्यूएशन एनालिसिस की बात करते हैं दोस्तों, अभी स्टॉक का पी 29.3 का है, इन्वेस्टर्स आर पेइंग 29 टाइम्स इट्स अर्निंग, इंडस्ट्री का पी 35.3 है। अगर आप कंपेयर करोगे तो हम एक बोल सकते हैं कि कंपनी एक स्लाइटली अंडर वैल्यूड है, मतलब परफेक्टली वैल्यूएशन भी आप बोल सकते हो, कंपनी एकदम परफेक्टली वैल्यूड है। ठीक है, तो इंडस्ट्री एवरेज इज हायर, इलेक्ट्रॉन इज रिलेटिवली चीपर, स्लाइटली अंडर वैल्यूड बोल सकते हैं, ज़्यादा भी चीपर नहीं बोल सकते अपन। बुक वैल्यू 89.1 का है, कंपनीज नेटवर्थ पर शेयर, डिविडेंड यील्ड 0.28%, कंपनी काफ़ी कम डिविडेंड देती है, जो कि अच्छी बात होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कंपनी जो डिविडेंड लोगों में नहीं बांटती, इन्वेस्टर में बांटती नहीं है, बट वो री इन्वेस्ट करती है अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया पॉइंट है। आर ओ सी 28.5, आर ओ ई 23, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे अपन बोल सकते हैं रेशियोज, एंड फेस वैल्यू कंपनी का 1 है। अब देखो दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट में जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रॉन्ग बिजनेस है कंपनी का, मार्केट लीडर इन इंडस्ट्रियल गियर्स, ग्रोइंग एमएचई डिवीजन, एमएचई डिवीजन काफ़ी अच्छा तरीके से ग्रो हो रहा है। आपने मैंने आपको बताया कि अगर ये डिवीजन की स्पेशली बात करें तो 90% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है कंपनी के
एमएचई डिवीजन में, तो काफ़ी बढ़िया बात है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, नेट कैश पॉजिटिव, काफ़ी बढ़िया कैश, कैश का कंपनी कैश काफ़ी बढ़िया जनरेट करती है एंड वो कैश को अच्छी तरीके से यूज़ भी करती है कंपनी। स्टेबल मार्जिन है, हाई आरओसी आरओई, ग्रोथ विजिबिलिटी, बिग ऑर्डर बुक है, बिग नहीं बोल सकते, स्लाइटली, मतलब आने वाले 3-4 क्वार्टर के लिए अच्छा खासा ऑर्डर बुक कंपनी के पास है। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट मोमेंटम है, सस्टेनेबिलिटी फोकस, एसबीटीआई अप्रूव्ड टारगेट्स, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एंड ईएसडी इनिशिएटिव इन प्लेस, ठीक है। रिस्क, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन कुड इम्पैक्ट एक्सपोर्ट, वही मैंने आपको बताया, रॉ मटेरियल प्राइसेस, हाई कॉम्पिटिशन फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्लेयर्स। तो फाइनल व्यू ये है दोस्तों कि इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्टेडी कंपाउंडिंग स्टॉक in India's manufacturing and capex theme, then Elecon Engineering looks very attractive for long term investors with 5+ year horizon। मतलब देखो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर देख रहे हो तो काफ़ी बढ़िया है। अभी ये कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 12,000 करोड़ का है, मतलब मिड कैप अपन बोल सकते हैं। कंपनी सस्टेनेबल ग्रोथ दिखा रही है अभी तक तो अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन रहेगा तो काफ़ी बढ़िया है। बाकी अगर शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए ना तो कंपनी के सॉलिड रिजल्ट्स आए, ठीक है। शॉर्ट टर्म में कंपनी ज़रूर अपने जो ऑल टाइम हाई कंपनी ने ऑल टाइम हाई था कंपनी का, तो ज़रूर उसके तरफ अभी कंपनी जाती हुई ज़रूर दिखेगी। स्पेशली अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि रिजल्ट्स के बेसिस पे, तो रिजल्ट के बेसिस पे कंपनी जो है वो आप बोल सकते हो कि आने वाले कुछ 1-2 वीक्स में, देखो अभी रिसेंटली ही कंपनी काफ़ी अच्छा बढ़ चुकी है, तो शायद 3-4 दिन कंपनी साइडवेज जाके फिर एक अपट्रेंड आ सकता है। बट येस, कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर तक एटलीस्ट 20-30% ज़रूर कंपनी को रिटर्न देना चाहिए, इतना मिनिमम एक्सपेक्टेड है। तो बस दोस्तों, आपको क्या लगता है कंपनी कितनी रिटर्न दे सकती है नेक्स्ट क्वार्टर तक, ज़रूर कमेंट करके बताइए। बस दोस्तों, वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा हो। अगर वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।